नमस्कार। उपदेश टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस की द्विवर्षीय सभा का आयोजन आज होटल गगन प्लाजा माल रोड में किया गया। राष्ट्रीय महासचिव विवेक सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष रस्तोगी, क्षेत्रीय सचिव संजय शाही, कानपुर मंडल के मंडलीय सचिव संतोष कुमार की मौजूदगी में द्विवार्षिक सभा के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अमरप्रीत सिंह को अध्यक्ष तथा मंडलीय सचिव के पद पर जयप्रकाश आनंद का चयन हुआ। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। आज भारतीय जीवन निगम के अंतर्गत विकास अधिकारियों का एक अखिल भारतीय संगठन है जिसमें 22,000 से ज़्यादा विकास अधिकारी सदस्य हैं पूरे देश में। उसके अंतर्गत कानपुर डिवीज़न हमारा जो है, कानपुर डिवीज़न के करीब 22 शाखाओं से आज विकास अधिकारी जो नेशनल फेडरेशन के सदस्य हैं उनकी बैठक हर 2 साल पर होती है। 200 से ज़्यादा हमारे विकास अधिकारी आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और मैं विवेक सिंह, ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल वाराणसी से, और हमारे संजय शाही जी इस जोन के जोनल सेक्रेटरी हैं जो हमारे गोरखपुर से आए हुए हैं, और हमारे अखिल भारतीय जो अध्यक्ष हैं वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और हमारे साथ पतंजलि गवई जी हैं, ये रिटायर्ड हमारी जो विकास अधिकारी यूनियन उसके जोनल प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ कानपुर के कोऑर्डिनेटर साहब हैं। आज हम लोग जो है भारतीय जीवन बीमा निगम को और भी मजबूत करने के लिए और पॉलिसी होल्डर की सुविधाओं को, पॉलिसी होल्डर को और भी बेहतर ढंग से सर्विसिंग देने पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और साथ में अभी जो IRDA द्वारा कुछ ऐसी नीतियां लागू की गई हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर की संस्था है। IRDA जो है अपने नियमों से LIC को तो रेगुलेट कर रहा है लेकिन प्राइवेट कंपनियों को डेवलप कर रहा है। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि लेवल प्ले ग्राउंड होना चाहिए। और भारतीय जीवन बीमा निगम अभी IRDA ने एक मास्टर पॉलिसी जारी किया। उस मास्टर पॉलिसी में IRDA ने कहा कि सितंबर तक सारे प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। अब सितंबर तक हमको अपने सारे प्रोडक्ट को विड्रा करना पड़ेगा और हमको नए प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, जो हमारे लिए इतना जल्दी संभव नहीं है। अब जब हम सारे प्रोडक्ट को बंद करेंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो 13 लाख अभिकर्ता हैं और 22,000 विकास अधिकारी, उनके सामने कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल उठेगा कि वो पॉलिसी होल्डर्स को कैसे उनको सुरक्षा दे पाएँ। तो आपके माध्यम से आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं IRDA से कि जो उन्होंने डेडलाइन दिया है सितंबर तक की, वो उसको बढ़ाते हुए वो फाइनेंशियल ईयर के बाद नए वित्तीय वर्ष, जब अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो उसमें हम जो है इन चीज़ों को लागू करेंगे। आज हम लोग जो है विकास अधिकारी संवर्ग की सर्विस कंडीशन को भी चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से अपने अभिकर्ता साथियों को, जो हमारे 13 लाख अभिकर्ता हैं, उनके जो भी बेनिफिट्स हैं उसको भी हम बढ़ाने पर आज चर्चा करेंगे। और साथ में पॉलिसी होल्डर को डिजिटल एरा में कैसे हम उनको अच्छी सर्विसिंग दे पाएँ। पॉलिसी होल्डर जो है बिना शाखा कार्यालय में आए हुए उसको सारी चीज़ें, चाहे उसकी मेच्योरिटी हो, चाहे उसका सरेंडर वैल्यू हो, चाहे उसका स्टेटस हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, नॉमिनेशन चेंज करना हो, उसका जो है वो एड्रेस चेंज करना हो, जितनी भी सर्विसिंग है वो करीब करीब हम लोगों ने उसको डिजिटल करना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि एक डिजिटल सर्विसिंग ऐसा हम लोग दें जो वर्ल्ड क्लास सर्विसिंग हो। इसके लिए हमारा कॉरपोरेशन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और हम आपके मीडिया के माध्यम से ज़रूर इस बात को कहना चाहते हैं कि अभी जो वित्त मंत्री जी ने अभी बजट जो है संसद में मानसून सत्र में डाला है, प्रस्तुत किया है, उसमें सप्लीमेंट्री व्यवस्था के अंतर्गत हम ये डिमांड करते हैं कि चूँकि इंश्योरेंस सेक्टर का जितना भी पैसा है वो पैसा देश के विकास में जाता है, इसलिए इनकम टैक्स की दरों में एक्सक्लूसिव जो लोग भी इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करते हैं उनको एक्सक्लूसिव छूट मिलनी चाहिए। अलग से उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हम उतना रिटर्न नहीं दे पाते हैं जितना रिटर्न हमारा कस्टमर
हमसे चाहिए, चूंकि हम उसको गारंटेड रिटर्न देते हैं, इसलिए हम अपने आपके माध्यम से, चूंकि आप भी पॉलिसी होल्डर हैं, मिडिल क्लास के पॉलिसी होल्डर हैं, तो हमारा आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री से निवेदन है कि एक तो बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि जीएसटी बीमा पर लाने से क्या हुआ, बीमा प्रीमियम पर लाने से प्रोडक्ट हमारा महंगा हो गया और बीमा धारक को कहीं कहीं उतना रिटर्न हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो जीएसटी को भी रिटर्न में जोड़ता है। और बीमा एक सुरक्षा के अंतर्गत होता है, इंश्योरेंस जो है वो सुरक्षा के अंतर्गत होता है। जैसे आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ को एग्जाम किया है या बहुत सी चीज़ों पर 1 करोड़ तक आपने जो है अगर कोई टर्नओवर है तो वहाँ पर आपने जीएसटी से एग्जाम किया है, उसी तरह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर भी एक निश्चित समय सोल पर जीएसटी को एग्जम्प्ट होना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस, आम जनता बीमे को खरीद सके और इंश्योरेंस के माध्यम से अपनी सुरक्षा वो कर सके जो है, और एक भविष्य, सिक्योर भविष्य की वो संरचना कर सके जो है। ये आज हम लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा करें। ठीक है।